नमस्कार, मैं कुमार प्रोद और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में। प्राइम डिबेट में चर्चा आज कानून के राज की करते हैं। दरअसल आज अहले सुबह जब दिन की शुरुआत हुई तो खबर बड़ी गया से आई। गया में अपराधियों ने एक थानेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। कोठी थाना के थानाध्यक्ष कयामुद्दीन अंसारी की सरेआम हत्या कर दी गई। चिंता का विषय ये था कि 10 दिनों के अंदर पुलिस अधिकारियों की हत्या की ये दूसरी वारदात थी। 24 सितंबर को फतुहा के पास एएसआई रामराज चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और 3 अक्टूबर को एक और थानेदार की हत्या कर दी गई। वैसे तो कोई भी हत्या हो कानून के राज पर सवाल खड़े करती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस दौर में, जिस राज में खाकी वर्दीधारी ही सुरक्षित न रहे, महफूज न हो, वहाँ आम लोगों को कैसे सुरक्षा मिल पाएगी। जब कोई खाकी वर्दी पहनता है तो वह केवल खाकी जो है वो कपड़े का रंग नहीं होता है, खाकी ताकत का प्रतीक होता है। वो ताकत जो अपराधियों में खौफ पैदा करता है, लोगों में अमन और चैन से रहने, बेफिक्र रहने की भावना पैदा करता है। लेकिन इसी खाकी पर अगर खून के दाग नजर आने लगे तो क्या आम लोग भयमुक्त रह पाएंगे? बड़ा सवाल यही है। बड़ा सवाल यह है कि बिहार पुलिस का इकबाल कहाँ है। बड़ा सवाल यह है कि सत्ता का रौब कहाँ है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इसे ही कानून का राज कहते हैं? अगर अपराधी आए और सरेआम सरेराह थानेदार की हत्या कर चले जाएं तो इसे क्या कहा जाए? क्या उन अपराधियों को आम लोगों की हत्या करने में कोई देर लगेगी? जिसके मन में, अगर अपराधियों के मन में पुलिस का डर नहीं हो, पुलिस वाले की हत्या करते कोई डर न हो, उस दौर में कैसे उस दौर को कानून का राज कहा जाए? चर्चा हम इसी मसले पर करेंगे। हम ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे पिछले इस साल में 10 महीने में 9 महीने पूरे हुए, 10वां महीना शुरू हुआ है, किस तरीके से खाकी वर्दीदारियों पर हमले के 7 वाक़ये हुए हैं। 6 पुलिस पदाधिकारियों की हत्या हो चुकी है। 3 अक्टूबर को गया में आज हुई हत्या। इससे पहले नालंदा में, हमने बताया, माफ करेंगे, नालंदा के एएसआई की फतुहा में हत्या हुई। इससे पहले पटना के मराची थाने के दरोगा सुरेश ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नालंदा में ही 16 मार्च 2016 को रिटायर्ड एएसआई, उनके पास सर्विस रिवॉल्वर था, उनको गोली मार दिया गया। मुंगेर में धरहरा थाने के एएसआई भवेश सिंह की 30 जनवरी को हत्या कर दी गई और हाजीपुर में उससे पहले एएसआई अशोक यादव की हत्या कर दी गई। ये तो इस साल का वाक़या है। अगर हम पिछले 12-13 महीनों को ले लें, जो पिछले साल के आखिरी समय में जो घटनाएं हुई उसको भी ले लें, तो 17 नवंबर को लालगंज में पटेरी ओपी के प्रभारी, उस समय के प्रभारी अजीत कुमार की हत्या कर दी गई थी और उससे पहले नालंदा के नगरनौसा थाना प्रभारी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अवधेश कुमार की सरेआम हत्या कर दी गई थी। सवाल ये है कि क्या ये वाक़ये ये नहीं बताते कि पुलिस का तेज जो है, पुलिस का रौब जो है वो खत्म हो गया है? तो अपराधियों को एक कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है। अभी से 10 दिन पहले जब रामराज चौधरी की हत्या हुई थी फतुहा के पास नालंदा के एएसआई की, तो यही सवाल हम पूछने बैठे थे। और जो पुलिस एसोसिएशन के लोग थे वो बता रहे थे कि पुलिस का रौब कायम है। तो पुलिस का रौब ऐसे ही कायम है कि 10 दिन के अंदर दूसरी घटना होती है और उस समय एएसआई को मारा गया, आज थानेदारी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी तरीके से कानून का राज चलता है क्या? सवाल हम यही पूछेंगे। सवाल ये भी पूछेंगे कि क्या अब अपराधियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का वक्त नहीं आ गया है? क्या लोगों के मन में ये भावना पैदा करने का वक्त नहीं आ गया है कि नहीं, ये कानून का राज है और जिसने आंख उठाकर देखी, जिसने कानून का राज समाप्त करने की कोशिश की, उसको यहाँ का कानून खत्म कर देगा? हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद हैं, विधान पार्षद हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विनोद नारायण झा हैं, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ मृत्युंजय कुमार सिंह हैं,
जो बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मृत्युंजय सिंह, आप ही सवाल पूछते हैं। ठीक 10 दिन पहले जब हम बैठे थे यहाँ पर, जब रामराज चौधरी की हत्या हुई थी नालंदा के एएसआई की फतुहा में, आप बोल रहे थे कि कानून का राज है यहाँ पर, पुलिस वाले जांबाज हैं, पुलिस ने कानून का राज यहाँ स्थापित कर रखा है। क्या हुआ? 10 दिनों के अंदर एक थानेदार की हत्या हो जाती है। आज भी पुलिस वाले जहां जंबाजी के सवाल है, बिहार पुलिस के लोग जंबाज है, लेकिन जो गया की घटना घटी है, यह बहुत ही दुखद घटना है। और जो आपने सारी घटनाओं की चर्चा की, सारी ही दुखद घटना है। लेकिन मैं निंदा के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज पुलिस विभाग को सोचने का समय है। और पुलिस विभाग को सोचने का समय इसलिए है कि नीति रणनीति के साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता है और जैसे को तैसे की भाषा में जवाब देने की आवश्यकता है। अगर पुलिसकर्मी पर गोली चला रहे हैं, अगर गोली चला रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो पुलिसकर्मियों के पास जो हथियार है वो दिखाने के लिए नहीं है। गोली का जवाब कानून के दायरे में रहते हुए गोली का जवाब गोली से होना चाहिए। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं, लेकिन पुलिस विभाग को पुलिस अफसरों के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। कई घटनाएं इनकाउंटर की होती है और जब केस हो जाता है पर्सनल, तो पुलिसकर्मी स्वयं न्यायालय की शरण में जाते हैं, लड़ना पड़ता है। मृत्युंजय सिंह जी, लोग ये कहते हैं कि जिनको मारना चाहिए उनको तो आप मारते नहीं हैं, जिनसे लड़ना चाहिए उससे लड़ते नहीं, आप इनकाउंटर करते और मारा गया व्यक्ति निर्दोष निकलता है, इसलिए आप जेल जाते हैं ना। आप अपराधियों से वाकई आपकी मुठभेड़ हो तो शायद आप पर उंगली उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। नहीं, आप नहीं। एक घटना मोकामा की घटना 3 साल पहले की घटित हुई थी। मोकामा की घटना कोर्ट में है और कोर्ट में है, वो आदमी 2.5-3 साल के बाद बेल हुआ। वो घटना राजनीतिक, मन्नू महाराज जी उस समय के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे, जाके पीठ पे थपथपाते हैं और 2 दिन के अंदर घटनाक्रम दूसरा। मोकामा की घटना एक अलग घटना है और उसको लेकर हजार सवाल खड़े हैं अभी भी। हम तो ये पूछ रहे हैं कि अपराधियों के मन से पुलिस का डर खत्म हो गया, खौफ आपका खत्म हो गया है। और मृत्युंजय कुमार सिंह जी, आप तो पुलिस के अधिकारी हैं, आपको ये बताने की जरूरत है कि आपका खौफ खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद आप महफूज नहीं रहिएगा, और आप जब खुद महफूज नहीं रहिएगा, लोगों की हिफाजत क्या कीजिएगा? नहीं, खौफ 100% है, लेकिन इसके लिए पुलिस विभाग को सोचने की आवश्यकता है। और आपने सर्जिकल ऑपरेशन की बातें बोली, सर्जिकल ऑपरेशन क्या है ना है उसे नहीं, कानून के दायरे में सही मायने में गोली का जवाब गोली होना चाहिए और पुलिसकर्मी देंगे। लेकिन मैं पुनः दोहरा रहा हूं, किसने रोका गोली चलाने से? अरे आपको किसने रोका गोली चलाने से? गोली चलाने के लिए आवश्यकताएं हैं, बहुत है पुलिसकर्मी। आपको जो गोली मारने आ रहा है, अगर मैं चलाता हूं कोई बात होती है, पर सरकार हमको ये बताइए ना, आपके हाथ सरकार ने रोक रखे हैं? सरकार ने रोक नहीं रखे हैं, लेकिन पुलिस विभाग को कई जिले के एसपी हैं, कोई भूल चूक छोटी मोटी होगी, वो पुलिसकर्मी बलि का बकरा बन जाता है। आप क्या है, आप हमको ये बताइए कि क्या आपको कोई गोली मारने आ रहा है तो किसी एसपी ने रोका है, किसी सरकार ने रोका है? गोली आम पब्लिक पर नहीं चलाएंगे, लेकिन अपराधी पर तो चलाएंगे। हम तो वही कह रहे हैं कि आपको अपराधी, अगर आपकी भूल चूक के मतलब क्या है, कोई थानेदार पर कार्रवाई हो जाए? डर नहीं है, नहीं डर तो डर खत्म हो चुका है। आवश्यकताएं हैं उस भाषा में जवाब देने के लिए। आप जो भाषा भी बोल रहे हैं ना, ये बता रहा है कि आपका डर खत्म हो गया। डर खत्म नहीं होता तो क्यों लोग आपको, अपराधी आते ताबड़तोड़ आपको गोली मारते, हत्या करते, आराम में चले जाते? ये डर का पैमाना है? डर का नहीं। पुलिसकर्मी में एक मिनट, मॉर्निंग वॉक में आप जाते हैं, आप जा रहे हैं थाने से 1 किलोमीटर दूर में, तो निश्चित तौर आपका भी कर्तव्य बनता है कि अपनी सुरक्षा के लिए हमें सोच के जाना है कि नक्सल बैठे अपराधी का है, अपराधी पुलिस के, ये सब बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। इससे पहले रामराज चौधरी की हत्या हुई, उनके साथ आप इस घटना पर डिबेट कर रहे हैं, रामराज चौधरी की बात बीत गई है। आज ये घटना पे हमें भी समीक्षा करने को सकता है। हम अगर हमारे पास समीक्षा करिए, समीक्षा करने की जरूरत है आपको। उपेंद्र प्रसाद हमारे साथ है, जेडीयू के प्रवक्ता है। उपेंद्र प्रसाद जी, शासन का इकबाल कहाँ है? प्रबोध जी, आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, निश्चित रूप से इकबाल है और पुलिस का भय है। यही भय है। आप तो हमारी बात तो सुन लीजिए, भय है क्योंकि जहां घटना घटी, मेरा भी घर उसी क्षेत्र में है। कल तक क्या थी, आज अपराधी भाग रहे हैं, बचते फिर रहे हैं। जब देख रहे हैं कि भागने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्थिति में उस ढंग की घटनाएं घट रही, कहीं भी घट रही है। ऐसे कह रहे जैसे मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में किसी थानेदार को गोली लग गई, अपराधी भाग रहे थे। हमारे भाई अपराधी आते हैं, उपेंद्र जी पहले ये सोच के जवाब दीजिए कि अपराधी आते हैं, आराम से एक थानेदार को गोली मारते हैं, हत्या करते और आराम से टहलते हुए निकल जाते हैं। मैं उस पदाधिकारी को मैं जानता हूं, पदाधिकारी ईमानदार हैं और अपराधियों पर शिकंजा कसे हैं, और जिससे घबरा कर जब देख रहा है कि इससे हम बचने वाले नहीं हैं, तो इस ढंग का घटना का अंजाम देने का काम किया है।
लेकिन आप जो बार बार ये उठा रहे हैं, इकबाल का उठा रहे हैं जी, प्रबोध जी। जी, आज उरी की घटना हुई तो क्या हमारे देश के सैनिकों का इकबाल नहीं है क्या? घटना तो कहीं भी घट सकती है, लेकिन इकबाल वहां पर गर्व होता है यदि घटना घटने के बाद इसमें यदि दोषी बचता है, इसमें गिरफ्तार नहीं होता है, तब इसके बाद हम कर सकते हैं इकबाल घटना। उपेंद्र जी, हमको लेकिन खेद है हाँ कि जी, आपको इकबाल की परिभाषा समझानी पड़ रही है। इकबाल वो नहीं होता है कि आप किसी घटना के बाद जो है किसी अपराधी को पकड़ लीजिए। इकबाल वो होता है कि 1000 आदमी के सामने एक डंडाधारी खड़ा हो जाता है पुलिस वाला, तो 1000 आदमी में से किसी की हिम्मत नहीं होती है उपद्रव करने की। इकबाल वो होता है। मैं आपको प्रबोध जी मैं बताया ना, एक उदाहरण भी मैंने दिया, देश की सारी शक्ति है सीमा पर, लेकिन उरी जैसी घटनाएं तो दुर्भाग्यपूर्ण है, घट गई। उरी तो मैं कह रहा हूं हमले कि वैसी घटनाएं इक्का दुक्का घटेगी और घटती ही रहेगी, देश के किसी भी कोने में घटेगी, दुनिया के किसी कोने में। थानेदार की हत्या हो जाना उपेंद्र प्रसाद जी की नजर में इक्का दुक्का घटना। विनोद नारायण झा जी, निश्चित रूप से उस थानाधिकारी से अपराधी डर रहे थे और अपराधी परेशान होकर इस ढंग के अंजाम देने का काम किया है, हत्या कर देता है। चलिए विनोद नारायण झा जी। अपराधी नहीं डरा हुआ है, प्रशासन डरा हुआ है, पुलिस डरी हुई है। यदि दरोगा ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या सुरक्षा दिया जा सकता है? कौन सुरक्षा देगा? और वो लोग गोली से शिकार हो रहे हैं। उपेंद्र जी ने बताया कि ये जरा करक दरोगा थे, दरोगा निगोशिएशन कर रहे हैं अपराधियों से, कैसे जान बचेगी, बाकी कामों में लगे हैं, शराब को पकड़ने में लगे हैं, आमदनी ज़्यादा होती है। अपराध का जो मनोबल है वो 7वें आसमान पर है। तभी तो आपने 10 नाम गिनाए हैं इस सरकार बनने के बाद जो पुलिस के अधिकारियों की हत्या हुई है। पुलिस अधिकारियों की हत्या करने का यदि जज्बा उनके पास यदि हिम्मत है, इसका मतलब है कि जो पुलिस अधिकारी ठीक नहीं हो रहा है अपराधियों से, उसे गोली की भाषा में ठीक किया जा रहा है। कह रहे हैं बाकी सारे पुलिस और यहाँ निश्चिंत भाव से अपराध हो रहा है। हमने पिछले बार भी आपके चैनल पर कहा था, फिर दोहराता हूं, आज जो बिहार में सरकार है, कानून की इकबाल की बात तो छोड़ दीजिए, लोग सहमे और डरे हुए हैं। लोग इसलिए बच रहे हैं कि कोई मारने वाला नहीं है। हमारा कोई दुश्मन मारने के लिए आ जाए तो कोई बचाने वाला नहीं है इस राज्य में, क्योंकि पुलिस सुरक्षित नहीं तो बचाएगा कौन? विनोद झा जी, इनका कहना है कि डर है, भाग रहे अपराधी, भागते हुए अपराधी हत्या कर रहे हैं। भागते हुए अपराधी नहीं। उरी में घटना हो गई तो आपकी सरकार का इकबाल खत्म है, नरेंद्र मोदी सरकार का। उरी की घटना आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय घटना हुआ, अपराधी नहीं मान सकते हैं उसको। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है आतंक, उसको मत जोड़िए प्रबोध जी। लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है आतंकवाद। आतंकवाद उपेंद्र प्रसाद जी यही कह रहे हैं कि उरी की घटना से आपके नरेंद्र मोदी की सरकार का इकबाल खत्म हो गया। ये इन लोगों को कौन समझाए? इन लोगों को एक हत्या होगी तो हत्या गिनाएंगे, गुजरात में कितना हुआ, हरियाणा में कितना हुआ, ये गिनते रहते हैं हत्या। नहीं, तो आप बगल में झारखंड के बिहार ही का आंसर ना, झारखंड गिनते हैं। और बिहार आईपीएस की विगत दिनों हत्या हुई है। 12 अपराधी, कुमार प्रभु जी, यदि 12 हत्या हुए हैं तो कहेंगे जो फलाने राज्य में 14 हो गया, 2 कब हो गया? एक सवाल विनोद नारायण झा जी, एक सवाल नहीं है। नीतीश कुमार को बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना। अरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए विनोद नारायण झा जी, क्या पुलिस पर सियासी हस्तक्षेप है जिसने पुलिस के हाथ बांध रखे या पुलिस को कमजोर कर दिया? निश्चित रूप से जो सरकार है उसका नेक्सस है। आपको मैं कहता हूं, जिस तरह की सरकार है, जिस सरकार में सबसे बड़े पद पर, सबसे बड़ी पार्टी के सर्वोच्च पद पर यदि साहबुद्दीन जैसे लोग होंगे, कार्यकारिणी के मेंबर होंगे, क्या मैसेज जाएगा? तो आपका कहना ऐसे एक चलिए, नहीं है, आपका कहना पटना के नाम सुना दूंगा, मृत्युंजय, जिन लोग बड़े बड़े पदों पर हैं। और यहाँ ये अभी जो सरकार है, मैं दोहराता हूँ, इस सरकार में कानून के राज की कल्पना नहीं की जा सकती। चलिए, आपने बोल लिया विनोद नारायण झा जी बोल लिया आपने। एक सवाल पहले मृत्युंजय कुमार सिंह से ले लेते हैं। इनका कहना है कि आपके हाथ सरकार ने, एक बात तो सही है कि कानून का राज जो है या फिर खाकी में जो ताकत आती है ना मृत्युंजय कुमार सिंह जी, वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो होता है ना, उसके बलबूते आती है। पॉलिटिकल लीडरशिप आप कुछ नहीं है, आप तभी काम कर सकते हैं जब पॉलिटिकल लीडरशिप आपको सपोर्ट करे, आपको ताकत दे। लेकिन ये कह रहे विनोद नारायण झा जी कि आपको ताकत है नहीं, ऊपर से ही तो आपके ताकत को कम कर दिया जा रहा है, आप नीचे क्या लड़िएगा अपराधियों से? ये ऐसी बात है क्या? आज के डेट में नहीं, विगत हम 6 साल से अध्यक्ष हैं, मैं देख रहा हूँ 6 साल के अंतराल में बिहार के जो भी थानेदार हैं, महर से बात होती है मेरी, कहीं भी राजनीतिक हस्तक्षेप दबाव नहीं है। मैं दावे के साथ कर सकता हूं। चलिए, दूसरा सवाल कि ये सवाल है कि पुलिसिंग आप भूल चुके हैं। आप शराब पकड़ रहे हैं,
आप इस तरह काम करें कि जो मूल पुलिसिंग है, जो मूल क्राइम कंट्रोल का आपका काम है, उसको भूल चुके हैं आप। नतीजा ये है। निश्चित तौर पर पुलिस पर दबाव काम का बढ़ा है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं। आज छोटी छोटी घटनाएं भी हो रही है, कोई बात होता है तो सारे पुलिस पर जवाबदेही लाद दी जा रही है। पुलिस का मूल कर्तव्य है कानून व्यवस्था जो है वो सही रहे, कानून का राज है, उसके बाद अन्य काम करे। तीसरा सवाल, सारी जवाबदेही पुलिस पर। तीसरा सवाल, आपने अपने काम से, कर्तव्य से आपने अपनी इस तरीके से अपने आप को इतना हल्का बना लिया है कि अपराधियों को अब डर नहीं लग रहा है। आते हैं, आपको 2 गोली 4 गोली मार के चले जाते हैं। पुलिस कर्मियों के बता रहे हैं, सही में कामकाज के तरीके में आज में बदलाव की आवश्यकताएं हैं, आम जनता से जुड़ने की आवश्यकताएं हैं। जो थाने पे आते हैं, ये बात आपको तब क्यों याद आती है? नहीं, एक विश्वास बढ़ेगा और आसूचना श्रृंखला मजबूत हम होगा। दशकों से ये देख रहे हैं, जब मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ 2 दशक हो गए, और 2 दशक से मैं देखता हूँ कि पुलिस जब जब मुसीबत में पड़ती है तब उसको लगता है कि हम भी आम आदमी है, हमें आम आदमी से जुड़ना चाहिए। लेकिन जब ये मुसीबत टल जाती है आप इस चीज़ को भूल जाते हैं। खैर, हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी। उपेंद्र प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर काम का अनावश्यक बोझ ला दिया गया है, जिससे हम मूल काम से भटक गए। नहीं, मूल काम से नहीं भटके हैं, ये लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से कर रहे हैं। और सरकार का जो भी है लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जनता जो कानून को तोड़ती है, जिस तरह से सरकार का कानून हो, कानून को पालन करवाना भी जिम्मेवारी और मॉनिटरिंग करना भी प्रशासन का ही हाथ काम है। उपेंद्र जी, हम आपको बताएं, जी बताएं। इतिहास में बिहार में आज़ादी के बाद से अब तक किसी 1 साल 12-13 महीने में 10 पुलिस कर्मियों पर, पुलिस के अधिकारियों पर, 10 पुलिस अधिकारियों पर अपराधियों का हमला नहीं हुआ था। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से पहली बार ये सरकार, जब से माननीय नीतीश कुमार जी जब बिहार का बागडोर संभाले हैं, प्रशासन को में कोई हस्तक्षेप इनका नहीं करना है। ये बार बार कहते कानून अपने तरीके से काम करेगी, किसी ढंग का कोई हस्तक्षेप नहीं। यही कारण है कि पुलिस आज मजबूती से, पुलिस की मजबूती है, यही नीतीश कुमार है, यही पुलिस की मजबूती। अरे विनोद राजा जी, यही नीतीश कुमार हैं। 2005 में जब में तो उनकी यूएसपी बनी कानून का राज। यही पुलिस, यही अधिकारी, यही मुख्यमंत्री, राज बदलने लगा। लेकिन पिछले 3 सालों से क्या हो रहा है, डिटोरिएशन शुरू हो गया और इस बार तो पराकाष्ठा हो गई। अपराधियों की सरकार बन गई और जो जो लोग जेल में थे वो बाहर छूट रहे हैं। सरकार उनकी बचाव में भले ही सुप्रीम कोर्ट जाए। आप पॉइंट पे नहीं आ रहा है, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं विनोद नारायण झा जी। क्षमा करेंगे हम, आप, हमारे पास समय की भी कमी है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि इस तरीके से खाकी का खौफ नहीं होता है। नहीं प्रभु जी, खौफ कैसे रहेगा यदि इस तरह के हस्तक्षेप होंगे और उनके साथ जो भी हो, कानून बनाने वाले और कानून चलाने वाले, सत्ता चलाने वाले के साथ मुख्य अपराधी रहेगा, बड़े पदों पर रहेगा। देखिए विनोद नारायण झा जी, इतना हम कारणों का, हम किनके बारे में बोल रहे हैं? हम तो कारण, हम कारणों की विवेचना, यहाँ पर बैठकर हम कारण क्या है उसको जानने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कारण एग्जैक्टली है क्या ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन कारण जो कोई भी हो, जब थानेदार की हत्या हो जाएगी तो उस थाना क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति कैसे महफूज अपने आप को महसूस करेगा? और थाना क्षेत्र नहीं, पूरे बिहार में रहने वाला व्यक्ति कैसे अपने आप को सुरक्षित मानेगा जब थानेदार की हत्या हो जाए? ये सोचना सरकार का काम है, सरकार सोच ले। अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो फिर हालात को संभालना बेहद मुश्किल होगा। तीनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। ये था हमारा प्राइम डिबेट।